अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशनुमा आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं आप सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़े भी होंगे। मैं प्रोफेसर कुदरत मिसाल अफान और आप लोग के रोल कर पाकिस्तानी मीडिया टोटली शॉक्ड। पाकिस्तान बांग्लादेश छोड़ अफगानिस्तान के पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करने लगे या अच्छा ऐसा क्या लिखा पाकिस्तान, हुआ? अच्छा मतलब इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर, वो तो पहले से कर रहा है। यस यस वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइव दीजिए। जरूर करें। अगर मैंने सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। Let's start, okay, start. 8 महीनों में कोयले का जबरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट किया गया है। इसमें तकरीबन कोयला $65 मिलियन तक का एक्सपोर्ट हुआ है और इतनी संख्या में ये जो कोयला एक्सपोर्ट हुआ है उसमें भारत भी वो देश है जिसे अफगानिस्तान से कोयला मिला है। अटकलें हैं कि भारत अफगानिस्तान में महावाणिज्यिक दूतावास खोल सकता है। बताया जा रहा है कि ये वाणिज्य दूतावास अफगानिस्तान के कंधार में खुलेगा। अफगानी शहर कंधार से भारत के रिश्ते महाभारत कालीन बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, अदरवाइज इंटरनेशनल लेवल पे सब बड़ी जिगरे की बात है कि बांग्लादेश इतना सा मुल्क होके दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी को ललकार रहा है कि भाई हम आपके शहरों पर, आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है। चाइना से मांग रहा है कि भाई हमें फाइटर जेट्स दें, हमने जो है इंडिया के बॉर्डर पर लगाने हैं। प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अफगानिस्तान से 8000 टन प्याज आयात किया जो पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचेगा। बस इसी खबर से पाकिस्तान के आंसू निकल आए हैं। भारत अफगानिस्तान के व्यापारिक दोस्ती से पाकिस्तान जल रहा है। भारत ने बढ़ते प्याज के दाम को देखते हुए अफगानिस्तान से प्याज आयात किया है। अफगानिस्तान से भारत 8000 टन प्याज आयात कर रहा है जिसकी लागत करीब 10 करोड़ 67 लाख भारतीय रुपए होगी। अफगानी प्याज सड़क मार्ग से पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचेगा। पहली बार अफगानिस्तान के कुनार से प्याज भारत आएगा। भारत अफगानिस्तान से तो व्यापार कर रहा है लेकिन पाकिस्तान से नहीं। इसे लेकर ही पाकिस्तान में मायूसी है। डायरेक्शन देखनी चाहिए और उसके साथ साथ उनको सपोर्ट भी करना चाहिए और एज अ मुस्लिम बांग्लादेशियों को पाकिस्तान से एक हेल्प लेनी चाहिए ताकि पाकिस्तान खुद हेल्प के असर बैठा हुआ है। बांग्लादेश को बिजली चाहिए, हमारे पास खुद नहीं है। बांग्लादेश को मेडिकल चाहिए, वो हमारे पास खुद नहीं है। उनको जो है अच्छी इकोनॉमी चाहिए, हम तो खुद अपनी जंग में फंसे हुए हैं। हम क्या करेंगे और हेल्प करेंगे बांग्लादेश की। एज कम्पेयर टू बांग्लादेश पाकिस्तान बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के बांग्लादेश अच्छा है। उनके पैसा हम दोस्तों, भारत सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ही बड़ा और तगड़ा झटका दे दिया है और अब इन दोनों ही देशों को साइड में करके भारत अफगानिस्तान के साथ व्यापार कर रहा है। और खबर आ रही है कि अफगानिस्तान ने अभी हाल ही में 6,54,000 मैट्रिक टन कोयला बेचा है जिसमें से अधिकांशतः कोयला भारत ने इंपोर्ट किया है अफगानिस्तान से। इसके साथ साथ भारत सब्जियां और फल वगैरह भी अफगानिस्तान से ले रहा है जिससे भारत और अफगानिस्तान के संबंध मजबूत हो रहे हैं। और यस अटकलें हैं कि भारत अफगानिस्तान में महावाणिज्यिक दूतावास खोल सकता है। बताया जा रहा है कि ये वाणिज्य दूतावास अफगानिस्तान के कंधार में खुलेगा। अफगानी शहर कंधार से भारत के रिश्ते महाभारत कालीन बताए जाते हैं। साथ ही 1999 में भारतीय विमान को हाईजैक कर यहीं लाया गया था। अब यहाँ भारत वाणिज्य दूतावास खोलकर एक तीर से कई निशाने करने की तैयारी में है क्योंकि रणनीतिक तौर पर इस शहर की अहमियत काफी ज्यादा है। पाकिस्तान की सीमा से इस शहर की दूरी 400 किलोमीटर से भी कम है। यहाँ भारत की मौजूदगी की खबर से ही पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना परेशान है क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दें कि पहले भी पाकिस्तान कंधार और जलालाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावासों की मौजूदगी पर आपत्ति जताता रहा है। आतंकी फैक्ट्री के नाम से कुख्यात ये मुल्क उल्टे भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर जासूसी और सरकार विरोधी गतिविधियों को ऐसा कहा जाता है, अदरवाइज इंटरनेशनल लेवल पे सब बड़ी जिगरे की बात है कि बांग्लादेश इतना सा मुल्क होके दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी को ललकार रहा है कि भाई हम आपके शहरों पर, आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है। चाइना से मांग रहा है कि भाई हमें फाइटर जेट्स दें, हमने जो है इंडिया के बॉर्डर पर लगाने हैं। देखें, दुनिया में दो किस्म की डिप्लोमेसी चलती हैं। एक होती है सॉफ्ट पावर, एक होती है हार्ड पावर। और दो किस्म के नैरेटिव्स चलते हैं जिसमें रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरा एक लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है।
जो रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है अगर वो देखें तो वो ऐसे ही करते हैं कि हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज करें, हम दूसरों की टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करें। ये था रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो कि मतलब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से पहले ये डोमिनेंट था कि एक एम्पायर दूसरी एम्पायर की टेरिटरी जो है ऑक्यूपाई कर लेती थी और अपने आप को मिलिटरीली वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विप करती थी। और आज की दुनिया में जो लिबरल ऑर्डर है उसमें ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर कोई इस तरह का नैरेटिव देता है या स्टेटमेंट देता है तो उसके रिपल डाउन इफेक्ट्स उसकी इकोनॉमी पे करंटली नहीं आएंगे, लेकिन वो बाद में आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और इमर्जिंग इकोनॉमी में वो बहुत बड़ी है और उसके रिलेशन जो है वो पूरी दुनिया के साथ बहुत अच्छे हैं। इधर के इधर और रशिया, इवन कि उन्होंने लास्ट डेज में रशिया से $30 बिलियन की इंडिया ने वो क्रूड ऑयल मंगवाने की डील की है, हालांकि रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि अमेरिका ने इंडिया को मना भी किया था कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेना, लेकिन उन्होंने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी। उन्होंने कहा था कि हम सॉवरन कंट्री हैं, हमारी अपनी डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, आप हमारी जो हमें डिक्टेट ना करें, हमारे रिलेशंस जहां से हमें फायदा होगा हम डेवलप करेंगे। अब इस वजह से बांग्लादेश पे क्या रिपल डाउन इफेक्ट आएंगे कि वो मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनको डिक्टेट करेंगे कि आपने उधर नहीं जाना। होना शुरू हो गया है। इंडिया ने बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए 365 डेज का प्लान बना लिया। उन्होंने कहा जी 365 डेज में जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो बांग्लादेश के पास जाती थी टेक्सटाइल के लिए, वो इंडिया के पास आएंगी और हम 365 डेज में बांग्लादेश को बताएंगे। हाँ, तो ये ऐसा ही होता है कि मैंने जैसे बात करने लगा था कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनको वो डिक्टेट करेंगे कि आपने उधर नहीं जाना, और वो बाकी जो स्टेट्स हैं उनके रिलेशन जो है बांग्लादेश के उनको भी इन्फ्लुएंस करेगा क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, इतनी बड़ी कंज्यूमर। ओके, सो ये थी वीडियो। ये तो है इंडिया की जो जितनी भी हमसाया कंट्री है उस पे जो है इनका बहुत ही अब असर, क्योंकि असर क्यों नहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल में साल के आखिर में या साल की शुरुआत में जो ये लोग बजट जब पेश करते हैं, फिर बहुत सारे कंट्रीज के लिए लोग पैसे भी रखते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, इन सब कंट्री, श्रीलंका, इन सब। तो ये सब चीजें वो क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है कि वो एक बड़ा भाई का किरदार अदा कर रहा है, मतलब एज ए कंट्री है सब कुछ। अगर आप देखिए ये बात तो है, यही तो हम तो अब बांग्लादेश जो है वो आंखें दिखा रहा है। हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाई है इसी चीज पे कि बांग्लादेश जो कर रहा है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग ये कर क्यों रहे हैं। मतलब वो जो कंट्री में सब कुछ चल रहा है वो क्या क्या एसडीआर बिल्कुल अभी वो तो है। अभी जिस तरह इंडिया ने उनको चेतावनी दी, उनको खबरदार किया, अभी आज मैंने देखा कि बांग्लादेश ने मांगी है उनसे 50,000 टन जो है राइस मांगे है। बांग्लादेश ने मांगा है कि हमें 50,000 टन जो है राइस चाहिए इमरजेंसी में, मतलब हमारी कंट्री में बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो इससे पता चल रहा है कि बांग्लादेश खुद नहीं चल सकता। ये लोग जो कर रहे थे, इंडिया का जो रोल है वो सभी को पता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। की बात की ट्रेड तो देखो, ये 8,000 टन वाले जो प्याज वाली बात है, ये तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने वीडियो भी बनाई थी। इंडिया अफगानिस्तान की ट्रेड होना चाहिए और हो भी रहा है। सिर्फ कोयला भी जब गया है तो वाकई में हमारे अफगानिस्तान कोयला काफी बहुत सारे फल है, फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स हमारे बहुत अच्छे, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि जाना चाहिए। इंडिया वर्ल्ड वाइड कंट्री है तो ट्रेड होनी चाहिए। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। बाकी इंडिया का जो है ट्रेड जो है हमेशा से होता आ रहा है, कोई इसमें ब्रेक आई नहीं है। पहले गवर्नमेंट में भी थी, अब भी है। और बांग्लादेश भी आजकल जो है जो सर पकड़ के उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो भी इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि इंडिया के साथ उनके तरीकात खराब हो गए। तो अगर तरीकात ठीक होंगे डेफिनेटली वो लोग भी फिर सही तरह चलेंगे। बाकी लेट्स सी क्या होता है, तो वक्त बताएगा बांग्लादेश और क्या करता है, सही रास्ते पे आता है या नहीं आता है, तो वक्त बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज फॉलो चैनल फॉर लेक्चर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। जरूर करें, हम तक लेके मिल रहे हैं। सो आप के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।